मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कई क्रिकेटरों की मैं नकल करता हूँ। मैं आपकी कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है बिल्कुल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इनका आउट होने का रिएक्शन। आपके छा गया गुरु, छा गया यार, छा गया तू। सचिन तेंदुलकर जी की मैं नकल करता हूँ। हाँ अच्छा, उनके आउट होने का रिएक्शन। मजा आता है सौरव गांगुली जी का। जी। ये जब सिक्स मारते हैं उनको खुद तो पता नहीं पड़ता कि मैंने सिक्स मार दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महेंद्र सिंह धोनी जी, इनको अपने ताकत पे विश्वास है, बैटिंग पे है ही नहीं, ताकत पे विश्वास। श्रीलंकन के मुरलीधरन, हाँ। वो डेंजरस दिखते, एकदम खतरनाक। उनका स्लो मोशन इतना खतरनाक कि बैट्समैन भी पहले सोच का शक्ल देख के डर जाते हैं। हमारे हरभजन सिंह जी, इनको जब विकेट नहीं मिलती तो उनके चेहरे की लाइनों लाइन बिगड़ जाती है। यार मरवाएगा आज ये। और करो ना, मजा आ रहा है। बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया इन्होंने। इरफान पठान, ऐसा था वो डांस कर रहे हैं, उनको डांस का उनको शौक है विकेट मिलने के बाद। हाँ वाह रे वाह। इनके बॉलिंग स्टाइल जो है, इनका विकेट लेने का जो बाद इनका जो रिएक्शन है वो ऐसा है। वीरू का शिल्पा जी का। अच्छा, हाँ। सही है, सही है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर। आपने क्या नाम बताया ब्रदर आपका? सर जी नितेश। नितेश। नितेश, आप कमाल के ऑब्जर्वर है, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया आपने। थैंक यू सर। क्या बात है। बेटो बेटो, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, बिट्टू शर्मा, बिट्टू शर्मा, बिट्टू शर्मा। आओ, आपको कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक। तुम यहाँ क्या करी पलक की मम्मी? बेटा आज मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पर तेरे घर पर मेरा पहला प्यार आया हुआ है। आपका पहला प्यार? बेटा शौक तो आप ऐसे हो रहे हैं बेटा जैसे प्यार करने का मुझे कोई हक ही नहीं है। बेटा मेरा पहला प्यार यानी मिस्टर सनी गावस्कर।
अरे ऐसे नहीं बोलते, उनको वॉमिटिंग हो जाएगी, ऐसे नहीं बोलते। मैं बैठूं? हाँ बैठ। ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बेटा, हम दोनों एक जमाने में इतने करीब हुआ करते थे जिनकी कोई सीमा नहीं है। आपको याद नहीं है? अब याद कीजिए, उस जमाने में हम दोनों साथ में पार्टियों पे जाया करते थे। कितनी पार्टियों पे हम साथ में गए। हर पार्टी में मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक इन्हें खोलने को दे देती थी, बिकॉज ही वॉज ओपनर। अरे मेरा पहला प्यार सनी गावस्कर। रुक जाओ, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। झूठ बोले कौवा काटे, और कौवा भी क्या काटेगा इसको तो काटने के लिए कम से कम भालू चाहिए, और भालू भी पता नहीं काटे कि ना काटे। झूठ क्यों बोल रहे हैं? शर्म नहीं आती है शरीफ आदमी के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाते हुए? ये मोहतरमा, पहली बात तो मैं आपको पहचानती हूँ। हम बिंदिया बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। और आई एम हिज फर्स्ट एंड क्रेजी लव। ए बैठ कहाँ है? मैं दोनों के पीठ पे मारना है मैं। एक मिनट। यहाँ पहले प्यार का प्रसाद बन रहा है, झोलियां लेके आ गई यहाँ पे। ये सही कहा तुमने। ये कहाँ से आ गई एक और पहला प्यार लेके? पता नहीं। देखिए, इनका पहला प्यार आपके सामने बैठी हुई है, यानी कि मैं हूँ, और मेरे पास सबूत भी है। सबूत ये झूठ है। देखिए ये फोटो आपने बनाई है। देखो औरत, मैं अपनी खुद की दाढ़ी नहीं बना दी, मैं फोटो कहाँ से बना लूंगी? और दूसरी बात सनी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये औरत बीच में आके इस तरह हमारे प्यार की बेइज्जती कर रही है। आप कुछ कह नहीं रहे हैं। कम एक मिनट। सर तो कभी बेइज्जती करते ही नहीं है किसी की। सिद्धू बाजी सामने से बॉलर फुल टॉस भी डाले ना तो इतनी इज्जत से उसको डिफेंस कर देते थे। सोचो, जिस बंदे ने कभी बॉल की बेइज्जती ना की, उस फुटबॉल की बेइज्जती कहां से करेंगे? Okay, let me introduce myself, पंखुड़ी। और आप मुझे प्यार से कुछ ना ही कहें तो बेहतर होगा। तो हम कहना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहने के लिए मुंह का डायामीटर बड़ा करना पड़ेगा। और ये पंखुड़ी का अगर फूल बनेगा तो एक ही फूल बनेगा, गेंडे का फूल। देखिए बिट्टू शर्मा, अगर आप मुझे जरा सी परमिशन दे, मैं इस औरत को नोचना चाहूंगी। एक मिनट। ये नोचना आप करती रहती हैं। पहले जो 5-7 आदमी नोच के अपने मुंह के अंदर रखे, पहले वो तो बाहर निकालिए। Listen, lady, you talk to my foot. Why not? अगर मैं जूतों की दुकान से बात कर सकती हूँ तो एक जूते से तो कर ही सकती हूँ। एक्सक्यूज मी। यू तुम्हें शर्म नहीं आती है? ट्रक का माल अपने कंधों पे लेके घूमते हो। इडियट, यू स्टूपिड, यू बीप। देखिए, एक बात खाली आप याद रखिएगा, मतलब आप किसी और जूते से कैसे बात करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस जूते से थोड़ा इज्जत से बात कीजिए। क्यों? इसने PhD की हुई है, इसने कोट पैंट पहना है, इसने टाई लगाई, क्यों मैं इससे इज्जत से बात करूं? क्यों? वाई? ये जूता मुझे सनी गावस्कर ने गिफ्ट में दिया है। ये हो ही नहीं सकता। वो इंसानों के जूते पहनते हैं, हाथियों के नहीं। बिट्टू शर्मा, एक बार नोच लूं इसे। एक मिनट वीरू सर, प्लीज कैन यू हेल्प मी? आप इनका मुंह खराब कर सकते हैं? ये कुछ मुंह खराब नहीं करते। अच्छा जी, उन्होंने मार के अच्छे बॉलर्स का करियर खराब कर दिया, तेरा मुंह खराब करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं देखा बिट्टू शर्मा, देखा आपने, इतनी देर से सनी कर रही थी, वहां दाल नहीं गली तो सीधा सहवाग पे लाइन मारने लग गई। एक मिनट। हेलो, BMC म्युनिसिपैलिटी। हाँ, कूड़े वाला ट्रक भेजेंगे? यहाँ पे 2 फालतू लोग घुसाए हैं। एक मिनट। यू हो डिसपॉइंट हैं? डिसपॉइंट। देखिए, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, ज्यादा अंग्रेजी में बात करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट मिट्टू शर्मा,
क्या है? उनको क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मुझे सारी है, तो उनका कोई हक नहीं बनता, उन पे सिर्फ मेरा हक बनता है। आपको है क्रिकेट की कोई नॉलेज? क्रिकेट के बारे में सब पता है मुझे। क्या पता है? 3 ऐसे डंडे होते हैं, उसके हाँ। सामने एक व्यक्ति खड़ा रहता है, उसके हाथ में एक बड़ा डंडा होता है, सामने से गेंद फेंकी जाती है, बड़े डंडे से रोकना है कि पतले डंडों के ऊपर वो गेंद लगे ना। आजा मुझे सब कुछ है, आजा मुझे सब कुछ है। वो अलग बात है कि मैं चैंपियन जो हूँ वो मैं कबड्डी की हूँ, तो वो खेलने मेरे साथ आजा, आजा। एक मिनट, थू तू करो, थू थू तू क्या होता है? ऐसी औरतें होती है पता है, अच्छी वाली किसी की औरत के ऊपर थू तू कर देती है। तू आजा, अरे तू बात क्यों खिला रही है? तू आजा, हेलो कपिल सर, हेलो सहवाग सर, हेलो सुनील सर। मेरा क्वेश्चन सहवाग सर से है। आपने जब पाकिस्तान के अगेंस्ट 294 रन्स पर 6 मारा था, तब आपको कैसा फील हुआ था सर? तो मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं कपिल कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आके बैठ के इसका जवाब दूंगा। उस मैच में मैंने 100 रन बनाने तक करीब करीब 5 या 6 छक्के मारे थे। तो 100 रन बनाने के बाद जब सचिन तेंदुलकर मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब तू कोई छक्का नहीं मारेगा, अगर छक्का मारा तो मैं तुझे मारूंगा। ऐसे क्यों? क्योंकि उनको पता थी इसके 100 रन हो गए, ये 4-5 छक्के मारेगा और आउट होके चला जाएगा। तो इनडायरेक्टली वो कह रहे थे कि तुझे आउट नहीं होना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं मारूंगा। तो मैंने 295 तक वेट किया छक्का ना मारने के लिए, और 295 पे मैंने उनको बोला कि अगर सकलेन मुश्ताक बॉलिंग करने आया तो मैं छक्का जरूर मारूंगा, चाहे मैं आउट हो जाऊं। तो उसके पीछे रीजन क्या था फिर भाई? क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग ऐसी सिचुएशन में, तू आउट हो, छक्का मार, 10 मार, जो करना है कर, अब हम हार नहीं सकते। तो उनका एक ये लेसन था मेरे लिए कि रन बनाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्रीज पर खड़े रहना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि रन बनाना इम्पोर्टेंट है। जो कि सनी भाई फेमस थे कि जितनी देर ज़्यादा क्रीज पर रहेंगे उतनी देर ये अपने भी रन बनाएंगे, टीम के भी रन बनेंगे और मैच हारने के चांस भी कम। नहीं, पर उस वक्त एक डीप मिड विकेट पर भी फील्डर था और लॉन्ग ऑन पे भी फील्डर था। तो मैंने ये कहा कि मेरे लिए फील्डर मैटर नहीं करते, कि फील्डर जहां मर्जी हो, 8 के 8 पीछे हो, 9 के 9 पीछे हो। जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने छक्का मारना है तो फिर फील्ड पोजीशन मैटर नहीं करता। और उसके बाद सकलेन के पहले बॉल पे और दूसरे बॉल पे, फर्स्ट बॉल सकलेन मुश्ताक आया, पहली बॉल फेंकी, मैंने छक्का मारा, बैट ऊपर किया, सचिन तेंदुलकर से हक करने का मौका मिला। आप तो ऐसा ना करें सनी भाई। यार ये कहीं ना कहीं तो सोच भी नहीं सकते। 295 पे छक्का मारने का सोच भी नहीं सकते। ये फिर सर कहीं ना कहीं वो हरियाणा वाला खून तो काम आ जाता। नहीं अब तो मारना ठोकना ही ठोकना। क्या बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। अबे इसको कोई कभी जिंदगी में प्रेशर नहीं हुआ, प्रेशर तो बॉलर पे हुआ है। इसको शोएब अख्तर पाकिस्तान में जब इसने 300 बनाया ना, वो इसको बाउंसर मारे और उसको पता था ये हुक नहीं मारता, तो बाउंसर मारे, कान के पास से सीटी बजाती हुई गेंद निकल गई। ओए, इसका नाम है नजफगढ़ का कसाई। कसाई की तरह ही मारता है ना, ताड़ 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 ताड़। ओए नजफगढ़ के कसाई, हुक मारना। तो ये कुछ नहीं बोला, उसने अगली मारी, यहां लगी, भाई ओए हुक मारना। जब तीसरी बाउंसर मारी ना, उसने कहा ओए हुक मारना, तो ये प्यार से उसके पास गया, कहता भाई साहब आप बॉलिंग कर रहे हो कि भीख मांग रहे हो? आपको एक सीक्रेट बताऊं इनका। जी प्लीज प्लीज। शायद इनको भी पता नहीं होगा और शायद इनको बताया होगा कि वो 1983 में उन्होंने डेब्यू किया। उसके बाद में 4 साल तक उनको
लिया नहीं गया। क्यों? रन तो बन रहे थे, रणजी ट्रॉफी में रन बन रहे थे, दुलीप ट्रॉफी में रन बन रहे थे, पर जब वो इंडिया के लिए पहली बार खेले 1983 में जी। तो उस वक्त तो रूम शेयरिंग हुआ करती थी, मतलब 2 खिलाड़ी रूम शेयर करते थे। तो उनके साथ जो रूममेट था उन्होंने बताया कि 5 दिन तक उन्होंने कपड़े कभी बदले नहीं। अब मत देखिए, अब तो एक एपिसोड में 2-2 ड्रेस बदलते हैं। हाँ, अब तो बात अलग ही है। अच्छा, हाँ, पर ये जो हुआ कि इन्होंने ये सबक सीखा उसके बाद में कि भाई ये ठीक नहीं कि 5 दिन वही कपड़े पहनो। उन्होंने बताया कि नहीं, मैं मानता हूँ कि ये लकी शर्ट है मेरे लिए और ये लकी ट्राउजर है इसलिए। अरे पर 5 दिन तो सिलेक्टर्स को पता चला। सर टेस्ट मैच भी तो 5 दिन का होता था, क्या पता टाइम ना लगाओ। तो उसके लिए क्या 5 शर्ट नहीं हो सकते आपके पास? तो इसीलिए उनको ड्रॉप किया गया। 4 साल तक इनको ड्रॉप किया गया। उसके बाद में जब आए तो देखो ठाक तो ऐसे ड्रेस करके आते हैं। पाजी पता क्या हो रहा है, देखिए आज मुझे ना पहली बार ऐसे लग रहा है कि मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, क्योंकि किससे आप लोगों के ज्यादा सुनने में मजा आ रहा है। मैं चाहूंगा कि सिद्धू पाजी थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे आ जाइए। ये ऐसा कभी हुआ नहीं, प्लीज आप यहाँ पे आइए, थोड़े और किससे सुनने को दिल कर रहा है। ले भाई, क्योंकि यहाँ आपके दोस्त भी हैं, अब बैठो से निकल। आप लोग क्या हाल है पुत्र? आप यहाँ पे विराजमान होइए पाजी। तो अब सिद्धू साहब यहाँ पे मौजूद है, सनी पाजी बैठे हुए हैं, वीरू जी। तो ये क्रिकेट की जो अंदर की बातें, बाहर की बातें, क्योंकि ऐसे रोचक किस्से जो होते हैं ये बहुत कम मौका मिलता है। आज यहाँ पे 3 लेजेंड्स मौजूद है, तो मैं चाहूंगा कि पाजी आप ऐसे ही, कोई ये टीवी शो कुछ नहीं है, तो ऐसे वहां ही पे आ जाना तू फिर जाके। चाहते नहीं आप मैं यहाँ बैठूं। ठीक है, मैं दूर से जोरदार तालियां आज मैं रिलैक्स हूँ, रिलैक्स। तू वहां से अपनी टिप्पणी करते रहना ना। ओ ठोको भाई। सनी भाई, मुझे अभी भी याद है सबसे जबरदस्त किस्सा जो आपने मुझे सुनाया था ना, आज मैं चाहता हूं सारी दुनिया सुने। वो जावेद मियांदाद वाला जो किस्सा था ना पाकिस्तान में, सुनना है ना? ठोको तुम, देखो सुनो। बल्ला मंगाओ। ओ भैया बल्ला है, बल्ला। अब बल्ला आ गया, बल्ला खटैक। यहाँ सब कुछ हाजिर हो जाता है। चेयर गर्ल हाजिर हो गई तो बल्ला भी तो हाजिर है। लो ये पाकिस्तान की बात है। जावेद मियांदाद तू जानता है ना? जावेद हाँ सर। पाकिस्तान नहीं है, हाँ। अपने बेंगलोर में हुआ था। हाँ। तो एक बॉलर था, इंडियन बॉलर, कमबैक कर रहा था। ओके। बहुत अच्छा बॉलर था, पर उसको पहले टूर के लिए ड्रॉप किया गया था। स्पिनर। और जावेद जानता था कि ये खतरनाक साबित हो सकता उस विकेट पे काफी टर्न हो रहा था बॉल। तो जावेद बड़ा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग था, मतलब वो बॉलर को नर्वस करने के लिए उसने सोचा भी बोलता था वो। हाँ, उसने सोचा कि बॉलर को थोड़ा नर्वस करे तो उसका फायदा होगा, उसके टीम का फायदा होगा। तो जब वो बॉलिंग करने आ गया तो उसने बॉलिंग की, तो जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहा था। तो बैटिंग करता था तो ऐसे जाके खेलता था, और बॉलर जब बॉल बॉलर की तरफ जाती थी तो उससे पूछा था, ए तेरा लूम नंबर क्या है, लूम नंबर? ये हर 2 बॉल के बाद में वो जाए ऐसा करे, तेरा लूम नंबर, लूम नंबर क्या है, लूम नंबर? ऐसा क्यों पूछते थे? रूम नंबर क्यों पूछते थे? रूम नंबर। हाँ, तो क्यों ऐसे ही? हाँ, ऐसे तेरा लूम नंबर क्या है? तो सैयद किरमानी विकेट कीपर स्टंप के पीछे, तो वो भी यहाँ से सुन रहे थे क्या हो रहा है। तो सैयद किरमानी, मैं स्लिप में खड़ा था, तो सैयद किरमानी पूछते ये क्या हो रहा है। और सैयद किरमानी भी कोई चीज एकदम बड़ी चीज थी, ये क्या हो रहा है। तो मैंने बताया, किरी जावेद ने शुरू किया है, जावेद ही खत्म करेगा, हम थोड़ा इंतजार करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। ऐसा हो गया। और एक ओवर के बाद में, हर 2 बॉल के बाद में, जब बॉल वहां पे जाती थी बॉलर के पास, ये लो बोलना। आखिर वो
वो बॉलर एकदम तंग आ गया, क्योंकि वो जितना वो कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, वो इतना नर्वस हो रहा था। हर 2 गेंदों के बाद जावेद पूछ रहा है रूम नंबर। उसने बॉल लेके पूछा, क्यों रूम नंबर क्यों चाहिए? क्योंकि तेरे लूम में मेरे को 6 मारने का है। अच्छा, हम लोग खेल रहे थे, हमारा स्टेडियम कहीं और था, होटल कहीं और था, और फिर भी जावेद कह रहा कि तेरे लूम में मेरे को 6 मारने का। अच्छा, ये हुआ। अब वो बॉलर ने सोचा कि राउंड द विकेट डाल के कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो उसने सोचा ओवर द विकेट जाए। तो आपको कपिल शायद वो रूल मालूम होगा क्रिकेट में कि लेग स्टंप के बाहर अगर गेंद गिरेगी तो फिर स्टंप के भी लगे फिर भी नॉट आउट होता है जी। तो जावेद ने काफी कोशिश की, वो जब बॉलिंग कर रहा था स्वीप मारने की, ड्राइव करने की, पर रन नहीं बन रहे थे, सारे फील्डर के पास जा रहे थे। तो उसके बाद में उसने सोचा कि वो खेलेगा ही नहीं और सिर्फ पैड करेगा। वो पैड करने लगा, पैड किया, पहला बॉल पैड किया, दूसरा बॉल पैड किया, तीसरा बॉल पैड करने के बाद उसने बोला बो बो। और ये कपिल, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है, टेस्ट मैच। ये कोई चैरिटी मैच नहीं, बेनिफिट मैच नहीं, ये टेस्ट मैच चल रहा है। तो 2 बॉल भू भू। किरी मियां मुझसे पूछे ये क्या हो रहा है? तो मैंने बता दिया, भाई देखो जावेद ने वो किस्सा खत्म कर दिया, ये भी किस्सा खत्म कर दिया। पर ये किस्सा जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि और 2 बार जब उसने भो भो किया तो अंपायर काफी परेशान थे। तो अंपायर ने जब ओवर होने के बाद जब कैप दे दी बॉलर के पास, तो जावेद के पास आ गए वो, जावेद ये क्या हो रहा है? और जावेद अपना विकेट के लिए, क्या हो रहा है? ये भो क्या करे? अरे भो नहीं करूं तो क्या, कुत्ते जैसी मेरी टांग पकड़ा है, इधर बॉलिंग करने को बोल। एक सिद्धू बाजी, मुझे आपका किस्सा याद है, आपने एक बार सुनाया भी था, वो कुछ सूरज की तरफ देख के, और वो वाला तो एक बार। अबे तू सारे प्लीज एक बार बाजी का बनता हो चाहिए। वो क्या हुआ था वो? जैसे वीरू ने कहा ना कि बंदा कोई कॉपी करने की कोशिश करता है, कई बार ना आदमी बगैर सोचे समझे ही कॉपी करने की कोशिश करता है। मतलब मैं पटियाले से आया था, देसी जाट, इसी की तरह बिल्कुल देसी जाट आदमी, दूध पीने वाला। तो सडनली मैं कपिल पाजी को देखता था, जब भी वो बैटिंग करने जाते ना, बाहर बैटिंग करने जाते वो बैठक मारते थे। अच्छा, ऐसे करके ना, यूं करके श्यों करके बैठक मारते थे, और फिर सूरज को यूं देखने लग जाते। अब मुझे समझ नहीं सूरज को क्यों देखना है। एक्चुअली वो प्यूपल थोड़े डायलाइट हो जाते ना, जब अंधेरे में बैठे हो तो आप सीधा जाओ तो दिखती नहीं, तो वो यूं 2-3 बार करते थे और फिर सीधा अंदर चले जाते। मैं कहा यार ये तगड़ी चीज है, ये जरूर करनी है। अगला मैच श्रीलंका के साथ था, सवेरे का दिन, ओपन करना था हमने। वहां पे तो सूरज और भी गर्म। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं अंधेरे से निकला तो मैंने कहा यार कुछ कपिल पाजी जैसे कुछ फड़फड़ाता तरतराता करे ना, तो नकल में भी अकल चाहिए। तो मैंने यूं पहले तो यूं किया, यूं क्या करके, पैंट मेरी टाइट थी, मैंने जो ही मारी अच्छा, और जैसे ही फर्र की आवाज आई, और तो किसी ने देखा नहीं। मैं क्या किसी को क्या पता लगना है, मैंने कमीज थोड़ी सी क्यों करके नीचे निकाल दी, और मैं क्या सब कुछ कवर्ड, नो प्रॉब्लम, कोई चक्कर नहीं है। अब क्रिकेट आया, क्रिकेट बहुत एक्सपोज करती है। मैंने जाके लेग स्टंप वगैरह, लेग स्टंप, शेक स्टंप ऐसे करके ली। अब उसके बाद जैसी शॉर्ट लेग होती है ना, शॉर्ट लेग पीछे होती है, यहाँ शॉर्ट लेग, लॉन्ग लेग, बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन शॉर्ट लेग पीछे होती है। तो मैंने यूं करके लेग स्टंप लेके मैंने यूं जैसे ही किया ना, तो पीछे वाला कहता क्या सीनरी है यार। तो एक तो बात कई बार बताओ, आपको हमारे यहाँ क्रिकेटर बहुत सैंपल्स होते हैं, ये एक नमूना है, बहुत सारे सैंपल्स है। तो ये कितने ही किस्से हैं। अब मैं सहवाग को रिक्वेस्ट करता हूँ, सहवाग यार कोई ऐसा तड़कता फड़कता, कोई ऐसा जबरदस्त सा किस्सा सुना जिसने ना तुझे भी हंसाया हो और रंगीनी भर दी हो जिंदगी।
क्रिकेट फील्ड में हंसाने वाले किस्से बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे 2004 3 और 4 के टूर पर। उस समय सचिन पाजी के कुछ बैक में स्पैज़म आया था, तो वो 2-3 घंटे के करीब ड्रेसिंग रूम में रहे। जब वो बैटिंग करने आए तब माइकल क्लार्क नया प्लेयर आया था ऑस्ट्रेलिया का, तो वो उनको अब्यूज कर रहा था कि यू आर गाली दे रहा है? नॉट गाली, कि आप बहुत बूढ़े हो गए हो, आपको 2-2 घंटे ड्रेसिंग रूम में बैठते हो, टाइम पास करते हो, खेलने का दिल नहीं है, तो ऐसा कुछ बोल रहा था। तो मैं साथ में खेल रहा था, तो मैंने उसके पास जाके पूछा कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है? तो उसने कहा कि मैं 24 साल का हूँ। मैंने कहा जिस बंदे से तुम बात कर रहे हो या बोल रहे हो उसके टेस्ट क्रिकेट में 24 से ज़्यादा 100 है और वनडे क्रिकेट में 24 से ज़्यादा 100 है, तो जब तुम उनके लायक हो तब अपना मुंह खोलो। तो उसके बाद भी वो नहीं माना, तो थोड़ी देर और वो बकवास करता रहा। तो तब मैं उसके पास दोबारा गया, मैंने पूछा कि आपके जो दोस्त है वो आपको पब कहते? तो मैंने कहा विच ब्रीड आर यू? क्योंकि कुत्ते तो इंसानों के साथ खेलते नहीं हैं, तो अगर वो पब है तो कोई ना कोई तो ब्रीड होगी ही उसकी। तो इसलिए हमने पूछा कि तो इतना तिलबिला गया कि उसके बाद उसने बोलना बंद कर दिया। नहीं, पर क्रिकेटरों की महफिल में ना इतनी हंसी होती है। कपिल पाजी मतलब जब आए थे ना, तो उनकी इंग्लिश के बड़े चक्के थे, वो मर्डर कर देते थे अंग्रेजी की। तो कई बार सारे कपिल ऐसे ही होते हैं। नहीं, कपिल पाजी और यश पाजी का, अब तो कपिल पाजी अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ देते हैं। कपिल पाजी और यश पाजी का कंपटीशन भी होता था कई बार। अच्छा। यशपाल शर्मा जी को जाना ना, वो भी शर्मा ही है? तो कपिल पाजी का यश पाजी के साथ कंपटीशन हो रहा है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बल्ला, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉला। तो जब पहली बार कपिल पाजी को मैंने ठेठ, और वो घबराते नहीं थे, और ये कहानी है अहमदाबाद की, मेरे पहले टेस्ट मैच। अच्छा। पहला टेस्ट मैच हुआ जी, तो उसमें मैं आउट हो गया और कपिल पाजी ने 9 विकेट लिए। सनी भाई ने उसमें 80 ब्रिलियंट रन से 90 देखा, रन नहीं भूलते अपने, बाकी दुनिया में कुछ भी भूल जाए। 90 मतलब ही नहीं है। बड़ी तो मुश्किल से बनते हैं रन। चलो जी, कपिल पाजी को इनविटेशन आया, 9 विकेट लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड यार, यूफोरिया, मतलब सारी दुनिया में तहलका मच गया यार, खलबली। और कपिल पाजी महाबली। और जी सारी वर्ल्ड की जो प्रेस है ना वो आ गई। उन दिनों में एक रेस्ट डे होता था बीच में ना, टेस्ट मैच के बीच में एक रेस्ट डे होता था। ओके। तो 300-400 फॉरेन मीडिया वाले बंदे, हाय बाय सिया, मैं कहा पाजी बाउंसर ही लगेंगे यहाँ तो, तनातन है। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। मैंने कहा तू साथ चलेगा? मैं कहा पाजी खुदकुशी करने जाना है, वहां वो अंग्रेजी में बोलेंगे, सवाल कर करके मार डालेंगे आपको। क्या कर रहे हो आप यहाँ? मीनाक्षी शिशाद्री वाली पिक्चर लगी है, हीरो वो चलते हैं, वो ज्यादा बढ़िया है, क्या बात कर रहे हो? तो मुझे कहते हैं सरदार क्या तू देख ना, मतलब जाटों का जिगरा देख, तू जुगाड़ भी देख, वट कर दूं जलेबी की तरह इकट्ठा कर, देख सही बनाता क्या हूं। मैं ठीक है पाजी, कोई गल नहीं। मैं अंदर से सोच रहा हूँ ये तो खुदकुशी है गुरु, ये तो बहुत काम खराब है। अरे हम चले गए, वहां छोटा सा कमरा, वहां गुरु तुड़े हुए अंदर जितने भी जर्नलिस्ट ना, मैं अब बड़ा खचा खच, मतलब 300-400 जर्नलिस्ट एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ। मैं क्या गुरु मर गए यहाँ तो, ये तो काम खराब है। तो पाजी ऊपर बैठ के, मैं साइड में यूं खड़ा हो गया। मिस्टर कपिल देव, मैं क्या गए गुरु, काम हो गया। मिस्टर कपिल देव, why is it that a country of 1 billion cannot produce another Kapil Dev? मैं क्या खटा। दूसरा, मिस्टर कपिल देव, why is it that a country of 1 billion has just one fast bowler? खटा। 6-7 सवाल, why can't we produce another Kapil Dev? मैं क्या ले अभी पाजी गए। पाजी उठे साइड से, मेरे को यूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं लेडी तो है कोई नहीं पाजी। सवाल ये था, व्हाई कांट वी प्रोड्यूस? लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी मम्मी 62 साल की हो गई, पापा का देहांत हो गया, यू कांट प्रोड्यूस कपिल देव। फिर मेरी तरफ देख के कहते हैं किसी और ने सवाल पूछ रहा, मैं मरना है किसी ने सवाल पूछ के? भाई किसी की शामत आई है। मतलब देखो,
हम लोग अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हुए, पब्लिक स्कूल, ग्रेजुएट, फलाना ढमकाना, टाइम टाइम फिस होती थी। और सनी भाई से पूछ, मैं इंटरव्यू नहीं दे पाता था। अच्छा, लेकिन पर नहीं, क्या- एक ही सवाल पूछना है। बोलिए। वो अहमदाबाद टेस्ट की आपकी पहली टेस्ट थी अब पहली टेस्ट। और रेस्ट डे भी था ना, हाँ हाँ। तो उस दिन लॉन्ड्री के लिए कपड़े क्यों नहीं दिए? अबे गुरु, अगली बार क्रिकेटर नहीं बुलाने भैया। नहीं पाजी, वही ठीक हूँ। पाजी बुलाने हैं ना नए वाले, जैसे मैं चुपचाप बैठा हूँ। देख शांत बैठा हुआ है वो। उनको किससे पता नहीं है ना अभी आपके। तो ये यहाँ पे खत्म करेंगे क्योंकि ये तो बहुत नॉटी एरिया में जा रहा है। तू ही आजा गुरु, तू ही आजा। ये तो हमारे खोपड़ खोल देंगे मेरे। देखिए, ओपनिंग बल्लेबाज जो होते हैं ना, वो तो थोड़े से लूज होते हैं। ऐसा कौन बंदा होगा जो फास्ट बॉलर्स को खेलना चाहेगा? ओपनर्स तो हमेशा फास्ट बॉलर्स को खेलते हैं। नया गेंद होता है, पिच के बारे में कुछ पता नहीं होता है, थोड़ा सा तो सनक होना ही चाहिए। हम सब लोग वैसे ही है, पर हम सबसे स्मार्ट, सबसे सनकी कृष्णमाचारी श्रीकांत। ओहो, उनके किस्से तो कृष्णमाचारी श्रीकांत। सुनो सुनो, ऊपर देखे उनका तो सूरज देवता पर बहुत ही विश्वास था, तो वटड़ा। जाके करके ऊपर देखते थे। इंग्लैंड में खेल रहे थे और इयन बोथम को उन्होंने उस वक्त ड्रॉप किया था इंग्लैंड की टीम में से। तो दोनों बैटिंग कर रहे थे, श्रीकांत और हम, और बॉल इतनी स्विंग हो रही थी, इतनी स्विंग हो रही थी और इतनी स्विंग हो रही थी, और उस वक्त धूप भी नहीं निकली थी, तो उनकी तो और ज्यादा तकलीफ बढ़ी। स्विंग का मतलब गेंद हवा में घूम रही। जी जी, हवा में घूम रही। तो वो ऊपर देखने की कोशिश करे, सूरज नहीं दिख नहीं रहा है, तो थोड़ी मुश्किल में थे। और उसी वक्त एक स्ट्रीकर आ गई। स्ट्रीकर मतलब जो बर्थडे सूट में बगैर कपड़े उतार के वो आ गई, और वो दिखाना चाह रही थी, वो बोथम की सपोर्टर थी, वो दिखाना चाह रही थी कि ब्रिंग बैक बोथम। तो उसके लिए वो स्टैंड में से वो भाग के आ गई। और एक बात हमने देखी है कि ये समझ में नहीं आता कि जो एथलीट्स की बात नहीं करे, पर लड़कियां जब भागती है ना, तो वो ऐसे ऐसे क्यों भागती है? हाँ हाँ, ऐसे ऐसे क्यों नहीं? अब लड़की पीटी उषा वगैरह हाँ, सही बात है। ये बहुत सही ऑब्जर्व किया सर, बड़ा सही ऑब्जर्व किया। देखा, बट आंख नहीं है, एक्सरे टोको। नहीं, पर अच्छा, तो वो भागती आई, वैसे भागती आई तो उस वक्त उसके पास हाई हील थे, तो पिच पर आ गई, तो पिच तक आ गई, तो मेरा तो बस ये था कि इतने जो बड़े हील थे उससे पिच खराब ना हो गुड लेंथ की तरफ। तो मैं उसको बोल रहा था दूर रहे करके। अब श्रीकांत भी मेरे साथ था, स्ट्रगल कर रहा था, बॉल मीट ही नहीं हो रही थी। तमिल ब्राह्मण, हाँ, तो देख नहीं पाता, तो जितना भी वो तमिल ब्राह्मण ऐसा ऐसा करके उसने थोड़ा सा देख लिया। तो पुलिस आ गई, पुलिस ने आके उसको ले गए। मैंने जाके श्रीकांत को बोला, चिका, डोंट वरी। उसके बाद में उसके पहले बॉल ने मीट हो रही थी, उसके बाद में जो उसने जो तड़ी दी है ना बॉलर्स को, मारे जाए। मैं जाके बोल रहा हूँ, वाह रे वाह बेटे वाह, ये तेरा सीक्रेट है।